बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नमाज में दो सजदे क्यों होते हैं और एक सजदे से काम क्यों नहीं चलता? नाज़रीन कराम, एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं अपने दोस्तों के साथ महफिल लगा बैठा था और उनके साथ दीनी मौज़ूआत पर गुफ्तगू चल रही थी कि मेरे एक दोस्त ने मुझसे ऐसा सवाल पूछ लिया कि जिसके जवाब के बारे में मैंने जिंदगी भर नहीं सोचा था। वक्ती तौर पर तो मुझे सबके सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, बड़े बड़े दावे कर रहा हूँ, लेकिन एक इंतहाई आसान और सादा से सवाल का जवाब भी नहीं दे सकता। मुझे मेरे दोस्त ने जब इस सवाल का जवाब दिया तो मुझे दिली तस्कीन पहुंची और यूं लगा कि अब मेरे पास सही मालूमात आ चुकी है। नाज़रीन किराम, ऐन मुमकिन है कि आपसे भी कभी किसी न किसी ने ये सवाल किया हो और ये भी मुमकिन है कि शायद आपने इसके बारे में सोचा भी हो, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ज्यादातर दोस्त इस सवाल का जवाब नहीं जानते और जब वो अपने जहन पर जोर डालते हैं तो उन्हें कोई मालूमात नहीं मिलती। आज की इस वीडियो में हम आपको एक इंतहाई अहम, आसान और सादा सवाल का जवाब देने वाले हैं जो कि बहुत से जहनों में अक्सर आता है। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, मैंने आपके साथ जैसे पहले तज़किरा किया कि एक दफ़ा का जिक्र है कि महफिल में दौरान तकरीब कुछ गुफ्तगू हुई और मेरे एक दोस्त कहने लगे कि आपने इतनी बातें कर ली हैं, हम भी आपकी बातें बड़े ही गौर से सुन रहे हैं। यूँ लगता है कि आप बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत हैं, जरा ये तो बताइए कि नमाज में दो सजदे क्यों होते हैं? मैंने जवाब दिया कि मुझे तो इस बारे में नहीं मालूम। कहने लगे अगर नहीं मालूम तो फिर आपको मालूम ही क्या है? मैंने कहा कि मैं तो खुद को सिफर महसूस करता हूँ और मेरा ये मानना है कि मेरे पास इल्म न होने के बराबर है। मैं तो बस जो अच्छी बातें सुनता हूँ अपने दोस्तों को भी बता देता हूँ और मेरी यही कोशिश होती है कि सबकी मालूमात में इजाफा होता रहे। कहने लगे कि अब जरा मुझसे सुन लीजिए कि नमाज में दो सजदे क्यों होते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि एक सजदा इसलिए कि जब अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें तो तमाम फरिश्ते सजदे में चले गए। जब फरिश्ते सजदे से उठे और देखा कि सजदा न करने पे शैतान को ता क़यामत वईद हुई तो उन्होंने एक और सजदा शुक्राने के तौर पे अदा किया कि हम हुक्म अदूली वालों में न थे। मैंने उनसे कहा बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मेरी मालूमात में इजाफा किया। नाज़रीन किराम, अब आपको भी इस बारे में इल्म हो जाना चाहिए कि दो सजदे क्यों होते हैं, एक सजदा क्यों नहीं होता। अब आपको एक और अहम तरीन सवाल का जवाब देते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि फ़लसफ़ाए नमाज क्या है, और वो लोग जो दूसरे ममालिक में जाके तालीम हासिल करते हैं या फिर रोजगार के हुसूल के लिए किसी दूसरे मुल्क का रुख करते हैं और यूरोपीय ममालिक में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, उनसे गैर मुस्लिम ही अक्सर ये सवाल पूछ लेते हैं कि आप बड़े मुसलमान बने फिरते हैं और हमें ये दावत देते हैं कि हम भी दीन इस्लाम में आ जाएं। आप 5 वक्त दिन में नमाज अदा करते हैं। कुछ मुसलमान तो ऐसे हैं कि जो नमाज नहीं पढ़ते। जरा हमें ये बताइए कि फ़लसफ़ाए नमाज क्या है, नमाज क्यों पढ़ी जाती है? ये तो सब मुसलमान ही कह देते हैं कि नमाज पढ़ना फर्ज है और नमाज पढ़ने का हमें हुक्म है, लेकिन इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या है? नमाज हमारे जिस्म में, हमारी तबीयत में और हमारी रूह में क्या तब्दीलियां लाती है? नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सलाह यानी नमाज के लुग़वी मायने दुआ के हैं और कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ऐ पैगंबर, उन लोगों के अम्वाल में से सदका वसूल कर लो जिसके जरिए तुम उन्हें पाक कर दोगे और उनके लिए बाइसे बरकत बनोगे और उनके लिए दुआ करो, यकीनन तुम्हारी दुआ उनके लिए सरापाए तस्कीन है और अल्लाह हर बात सुनता और सब कुछ जानता है। नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों की कैफियत से वाकिफ है। रही बात फ़लसफ़ाए नमाज की, तो इस्लामी क़वानीन और दस्तावेज़ के मुख्तलिफ और मुतादिद फ़लसफ़े और असबाब हैं जिनकी वजह से उन्हें वाज़ह किया गया है। इन फ़लसफ़ों और असबाब तक रसाई सिर्फ वही और मादनी वही के जरिए ही मुमकिन है। कुरान मजीद और मासूमीन की हदीस में बाज़ क़वानीन, इस्लाम के बाज़ फ़लसफ़े और असबाब की तरफ इशारा किया गया है। उन्हीं दस्तूरात में से एक नमाज है। नाज़रीन कराम, नमाज भी उन्हीं का हिस्सा है और उन्हीं दस्तूरात में शामिल है और इंतहाई अहमियत की हामिल है और ये सारी इबादतों का मरकज़ है। मुश्किलात और सख्तियों में इंसान की ताअद्दुल और तवाज़ुन की महाफिज है। मोमिन की महराज है, इंसान को बुराइयों और मुनकिरात से रोकने वाली और दूसरे आमाल की कबूलियत की जामिन है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। और इस आयत की रोशनी में नमाज का सबसे अहम फलसफा याद खुदा है।
پر یاد خدا ہی ہے جو مشکلات اور سخت حالات میں انسان کے دل کو آرام اور اطمینان عطا کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ نماز اور حج کو اس لیے واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ ذکر خدا محقق ہو سکے۔ ناظرین کرام، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہ چاہیے کہ 5 وقتہ نماز قائم کریں، اور اس کے علاوہ بھی جب ہم سفر میں ہوں، کہیں پر بیٹھے ہوں، کسی کے انتظار میں ہوں، کسی کے پاس گئے ہوں، تو ہم اپنے دل میں ذکر و اذکار جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ ناظرین کرام، حشام بن حکم نے جعفر صادق سے سوال کیا، نماز کا کیا فلسفہ ہے کہ لوگوں کو کاروبار سے روک دیا جائے اور ان کے لیے زحمت کا سبب بنے؟ انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا، نماز کے بہت سے فلسفے ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے لوگ آزاد تھے اور خدا اور اس کی رسول کی یاد سے غافل تھے، اور ان کے درمیان صرف قرآن تھا۔ امت مسلمہ بھی گزشتہ امتوں کی طرح تھی، کیونکہ انہوں نے صرف دین کو اختیار کیا تھا اور کتاب اور انبیاء کو چھوڑ رکھا تھا، اور ان کو قتل تک کر دیتے تھے۔ نتیجے میں ان کا دین پرانا ہو گیا اور ان لوگوں کو جہاں جانا چاہیے تھا چلے گئے۔ خداوند عالم نے ارادہ کیا کہ یہ امت دین کو فراموش نہ کرے، لہٰذا اس امت مسلمہ کے اوپر نماز کو واجب قرار دیا گیا تاکہ ہر روز 5 بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کریں اور ان کا اسم گرامی زباں پہ لائیں، اور اس نماز کے ذریعے خدا کو یاد کریں تاکہ اس سے غافل نہ ہو۔ ناظرین کرام، جب ہم نماز قائم کرتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی یاد آتا ہے۔ نماز سبب بنتی ہے کہ انسان ہمیشہ خدا کی یاد میں رہے اور اسے نہ بھولے، نافرمانی اور سرکشی نہ کرے، خشوع و خضوع اور رغبت و شوق کے ساتھ اپنی دنیاوی اور اخروی حصے میں اضافے کا طلبگار ہو۔ اس کے علاوہ انسان نماز کے ذریعے ہمیشہ اور ہر وقت خدا کی بارگاہ میں حاضر رہے اور اس کی یاد سے سرشار رہے۔ ناظرین کرام، ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی 5 وقتہ باجماعت نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔